ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को बाहरी दुनिया से हटाकर एकाग्र चित्र होकर बैठें। सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं बहुत 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 भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर करते ही जाते हैं। रोज आकर मुझे पढ़ाते हैं, रोज आकर मुझे एक बच्चे की तरह, एक टीचर की तरह, एक सदगुरु की तरह शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। कोई भी खामी यानी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। बस एक ही दिमाग में रहे कि मुझे क्या करना है, अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। यही नशा रहना चाहिए। यही 24 घंटे जो है दिमाग में फिरता रहना चाहिए कि आत्मा को सतो प्रधान बनाना ही है। उसमें कोई भी कमी मुझे नहीं रखनी है, क्योंकि चारों तरफ अटेंशन में रहना है, क्योंकि माया चारों तरफ घेरा बनाए हुए हैं। ठीक है, चक्रव्यूह है माया का, तो उसे हमें क्रॉस करना है। उसे प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के मुख से कौन सा शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। ये मत सोचो ठीक है मेहनत तो कर ही रहे हैं बन जाएंगे, नहीं। हमेशा अच्छा बोलो, शुभ संकल्प कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोथा मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमेशा संकल्प क्या रहे कि मैं क्या बन रहा हूँ, नर से नारायण बन रहा हूँ। उससे कम तो हो ही नहीं सकता। मैं विश्व का मालिक था, फिर से बनूंगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं इसके साथ साथ क्या है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि बहुत आसान मंजिल नहीं है ये। और जो तुमने विजन बनाया है बहुत आसान नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, यानी अटेंशन में रहना है कि बस अटेंशन में रहना है, टेंशन नहीं, अटेंशन में। अपना पोथा मेल देखना है और सामने क्या रखना है, एम ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण बनना। और उसके अनुसार पुरुषार्थ करते रहेंगे। कभी भी दिल से सख्त नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, मूंझेंगे नहीं, हार्ट पे नहीं कि मुझसे तो होता नहीं, मुझसे तो हो नहीं रहा, मेरा तो योग नहीं लग रहा, ये नहीं, कुछ नहीं। बाबा कह रहे करते चलो, सब हो जाएगा। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो
तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो, बैठो और बाप को याद करो। अब जैसे मुरली स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या है, अपने को याद दिलाते हैं कि कौन हूँ मैं, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब भी याद करने बैठते हो तो अपने आप को भी याद दिलाओ और आसपास भाई बहनों को भी याद दिलाओ कि हम आत्मा है, ये सोच के बैठो। यह स्मृति दिलानी चाहिए तुमको, अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं बाप को याद करो। किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा बाबा तो नाम इनका रखा, वैसे दादा लेखराज थे। तो इनकी, क्योंकि शिव बाबा परमात्मा का तो अपना शरीर है नहीं, तो वो भी एक आत्मा है, वो परमात्मा है, हमारी तरह जीवन मरण के चक्र में नहीं आती है। लेकिन जब उसे, क्योंकि वो तो डायरेक्टर है पूरी सृष्टि का, अब उसे जब किसी चीज को करना है, कोई उसे आई मीन मैसेज देना, वो कैसे देगा हमें? वो मैसेज देने के लिए उसे कर्मेंद्रियों का सहारा चाहिए, मुंह चाहिए, है ना, बोलने के लिए, सुनने के लिए कान चाहिए। तो उन कर्मेंद्रियों के लिए उसे क्या करना पड़ता है कि तन का आधार लेना पड़ता है। वो दादा लेखराज, जो कि कृष्ण, जो कि सतयुग का पहला प्रिंस था, उसका लास्ट जन्म जो होता है वो दादा लेखराज थे, उनके उसमें आकर, तन में आकर वो ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है क्या? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। पहला पॉइंट अंडर, पहला भी यही है और आखिरी भी यही है, समझ लो। मेन चीज यही है, यह बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भला आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके। बाबा कह रहे तुमसे सुन सुनकर हो सकता है कोई कहने भी लगे, लेकिन अर्थ नहीं समझते, समझाने का अक्ल नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, माम एकम याद करो, देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे, तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है, क्या गायन है? अकेले आए अकेले जाना, सबको पता है, सब कहते भी हैं। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से, व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। हठ योग का मतलब हमने जिद कर ली, हठ माने होता है जिद। हमने जिद कर ली कि हमें क्या करना है, सिर के बल खड़ा होना है, तो उसे हम शीर्षासन कह देते हैं। तो उसे कहते हैं बाबा कि वो है हठ योग। राजयोग क्या है? कि तुम्हें राजाओं का राजा, राजा बनना था। कहने का मतलब कौन है राजा आज की डेट में? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनाता हूँ, ठीक है। और राजयोग वही है। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठयोग की दरकार ही नहीं, वहां जरूरत ही नहीं हठयोग की। यह सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसको भी पता नहीं है। वहां हर एक चीज नहीं है, गीत भी है ना। क्या गीत है? जाग सजनिया जाग, नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो कहेंगे नहीं, जो युग चल रहा है उसको कौन सतयुग कहेगा? अभी कलयुग है, तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। बाबा कह रहे मैं तुम्हें एक एक चीज याद दिला रहा हूँ। जैसे हम जब छोटा बच्चा होता है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, हम उसे याद दिलाते हैं, जब तू छोटा सा था ऐसे करता था, जब तू छोटा सा था ऐसे, जब तू 6 महीने का था बहुत रोता था, जब तू 1 साल का था ये करता था। तो इसी तरह हमें भी
क्योंकि सब कुछ भूला और उसे याद आ जाती है वो चीजें, सब पता होता है मैं बचपन में। अब बताओ, अभी हमें हमें पता है कि हम बचपन में क्या क्या करते थे, किसने बताया? हमारे माँ बाप ने बताया, है ना। तो ऐसे ही ये हम आत्माओं का पिता भी हम कह रहा है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, स्मृति दिला रहा हूँ। गफलत नहीं करनी है, बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहीं भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहां आयरन एज आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसको पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है पाठ रखे, बाबा बता रहे हैं कि आत्मा तो चाहती है पाठ रखे, लेकिन माया क्या है? मतलब आत्मा चाहती है कि कोई चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोथा मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोथा मेल रखते हैं, तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोथा मेल है। क्यों? क्योंकि 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। बाबा मतलब हमारी सारी नब्ज जानते हैं, है ना। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्मतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लग पड़ता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सही देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। अब बाबा कह रहे हैं यहाँ पे अभी क्या है, तमो प्रधान दुनिया है, तो बातें भी उठपटांग करेंगे, शिक्षा भी उठपटांग देंगे। उठपटांग दस तमोगुणी जिसका कोई सेंस ही नहीं है ना। तो तमो गुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। पहले क्या होती है? सतो प्रधान होती है, फिर रजो में आती है, फिर तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन होता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, वह पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, यह नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग, जो कि अभी चल रहा है, जिसमें कि परमपिता परमात्मा खुद आकर ड्रामा अनुसार हम आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं और सतयुगी में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे आते हैं। तो एकदम से दिन से रात नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है। अब आप ये देखो, मतलब काला अंधेरा है, रात के 12 बज रहे हैं, उससे सीधा जो है दोपहर तो नहीं हो जाती ना, थोड़ा 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 धीरे धीरे करके होता है। ऐसे ही टाइम, ट्रांजेक्शन टाइम चाहिए ना किसी भी चीज को, पीरियड को ट्रांजिट होने में जितना टाइम लगता है, चेंज होने में जितना टाइम लगता है। तो अभी ये
क्या है, ट्रांजेक्शन टाइम चल रहा है, कौन सा, सतयुग से कलयुग में जाने का। ठीक है, और इसी युग को हम क्या कहते हैं, संगम युग कहते हैं। तो कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना, तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो, यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बाबा कह रहे भक्ति तो अथाह है, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्मकांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो ये पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसको पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवान उवाच मन मना भाव, कि ये वर्ड्स तो बोलते रहते हैं लेकिन राज किसी को नहीं पता। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमको 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है, गीता सुनाने वालों का जाग कर सुनो गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले थे। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा। ओम शांति। ओम शांति। हमेशा की तरह बाबा हमें अपना आत्मा का ज्ञान देते रहते हैं। आज भी हमें वही बता रहे हैं। और हमें नर से नारायण बनना है, हम्म फिर से विश्व का मालिक बनना है। वो कहते हैं कि पहले हर चीज बहुत अच्छी होती है हम्म ना। पहले सतो प्रधान होती है, फिर वो तमो प्रधान बनती है। ऐसे ही पहले तुम नर थे और अब नारायण थे और अब नर बनते जा रहे हो, तो तुम्हें फिर से विश्व का मालिक बनना है। और उससे कम नहीं, ऐसा संकल्प लेकर के हमें ज्ञान को रोज धारण करना है, अटेंशन में रहकर पुरुषार्थ करते रहना है। हम्म और कहते हैं ये मंजिल जो है ना, ये आसान नहीं है, क्योंकि आज आपने किया कल छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे आपका ज्ञान जो है वो पक्का नहीं होता है। हम्म और ज्ञान अगर प्राप्त करना है और सदा इसी समान में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल। और तमो प्रधान आत्मा बनना है, और यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सतो और बाबा इस बात कह रहे हैं कि ज्ञान लेकर के हमें पावन बनना है, और उस पुरुषार्थ के लिए हमारा संकल्प जो है वो पक्का होना चाहिए। बिल्कुल। और सत्वगुणी बन करके बाबा के ज्ञान को फैलाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। वो कहते हैं मार्ग जो है वो कर्म कांडों से भरा हुआ है, हम्म और ज्ञान जो है वो मन मना भाव बताता है। और वो कहता है कि इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आपका, जिसे वो कहते हैं कि वो टपकता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बांटना है सबके साथ मिलकर के। जी, बहुत ओम अच्छे शांति। से बताया सुप्रिया जी ने, बिल्कुल सही। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले थे। हम मिले हैं बाबा से कभी, हाँ मिले थे, कल पहले मिले थे, 5000 साल पहले हम ही थे। बाबा ने हमको ज्ञान सुनाया था, हमने मेहनत की थी, पुरुषार्थ किया था, हम फिर क्या बने थे, महाराजा महारानी। अपनी ड्रेस याद कर रखो, सुदर्शन चक्र फिराने का मतलब क्या, अपना क्या याद करो, सतयुग। हाँ हाँ, मैं महाराजा महारानी की ड्रेस पहन के, और गार्डन में मैं, मेरे सामने सब कुछ बहुत अच्छा, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, सब खुश है मेरी प्रजा। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल विजन बना के बाबा कह रहे हैं ना, एम ऑब्जेक्ट सामने होगा तभी मेहनत करोगे। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है, महाराजा महारानी बनना, सबको सुख देना है, सब खुश हैं चारों तरफ। देखो उस सीन को, सतो प्रधान दुनिया को। ठीक है, तो बाबा पूछते हैं कि कब मिले थे, तो कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ से ही, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। बाबा कह रहे हैं अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कब मिले थे, तो कहते हो हाँ मिले थे कल। कब मिले थे, तो कल पहले मिले थे। कह रहे तुम ये जो उत्तर देते हो ना, इसका अर्थ समझा के देते हो, ये नहीं कि रट लिया कि भाई हाँ कल पहले मिले थे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कहते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है।
भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनास्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। बाबा क्या कह रहे हैं, अपने संकल्पों में शक्ति लाओ, सोचो भी अच्छा, बोलो भी अच्छा। तो बाबा एग्जाम्पल दे दे के बता रहे हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कब नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो। अपना पोथा मेल भी देखना, इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा कह रहे हैं हाँ, संकल्प तो लो, लेकिन किस पर, मेहनत पे भी ध्यान दो। मैं कहने लगूं कि नहीं मैं आईएएस बनूंगा, और मेहनत करूंगा, संकल्प तो अच्छा ले लिया लेकिन मेहनत ना करूं तो क्या बन जाऊंगा, नहीं ना। तो बाबा कह रहे संकल्प के साथ साथ पुरुषार्थ पे फिर ध्यान दो। अच्छा संकल्प लो, फिर अच्छा पुरुषार्थ करो। अपना पोथा मेल भी देखना, इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे या नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बनाऊं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बराबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोथा मेल रख कर क्या रखेंगे। बाबा कह रहे कि सब बच्चों की नब जानते हो कि जब हम याद ही नहीं करते क्या लिखे शाम को बाबा है, उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। बाबा कह रहे ये तो फिर हार्ट फेल वाली सिचुएशन हो गई ना, कि भाई मैं तो कुछ करता ही नहीं, क्या लिखूं। परेशान जिसे कहते हैं ना, वह पढ़ते भी ऐसे ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है, अहम ऑब्जेक्ट तो सामने, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है, यह भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती। न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके, क्योंकि सतयुग में जाना है। सतयुग माने मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है तो सफाई तो करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ यह 5 तत्वों का पुतला लिया है, यहाँ जो शरीर धारण किया है 5 तत्वों का, ये पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन, वहां शरीर गया या आत्मा गई। शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। बाबा एग्जाम्पल ले लेके बता रहे हैं, कह रहे कि तुम्हें जो सुना दो तुम वही दूसरों को फिर सुनाते रहते हो। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है कहते, तुम्हें पता भी है। अगर कहीं भी आप देख लो, किसी भी मंदिर में देख लो, किसी का भी मंदिर हो वहां शिवलिंग जरूर होगा बाहर। तो यानी शुरुआत ही वहां से करते हैं। बाबा कह रहे शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बगैर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। देखो भाई, ये भी बात बाबा ने कितनी बढ़िया कही। हम लौकिक में भी हम देखे अपने माँ बाप का नाम थोड़ी लेते रहेंगे। मान लो हमारे बाप का नाम शिव है तो क्या हम उसे शिव शिव कहते रहेंगे। बाबा क्या कह रहे, बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। यह है सब गुप्त, किसको भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। यह बड़ी समझने की बात है, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। ड्रामा में भक्ति का भी पार्ट है, वो भी अपना पार्ट चल ही रहा है, भक्ति को भी होना ही। अभी तुम बच्चे समझते हो
हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई वृद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अल्फ पक्का करो, तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती है, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, यह तो बिल्कुल ठीक है। भले ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिले, वर्षा लें, ब्लेसिंग्स लें। एक को भी निश्चय नहीं बैठता। बाबा कह रहे निश्चय ही नहीं बैठता, सोचते हैं पता नहीं है भी या नहीं, कितनी सच्चाई है, क्या है। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती, भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है। बाबा कह रहे जो सुन लेता वो कहता हाँ ज्ञान तो अच्छा है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, वह बाप विश्व का मालिक बनाने आया है। तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर वैसे भी देखो ना, लौकिक में कोई पता चल जाए कि कोई पंडित जी है, साधु जी है, वो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, वो भविष्य बताते हैं या करते हैं, तो दुनिया मतलब भीड़ लग जाएगी, है ना। भागवत हो रही है, चलो जी भीड़ लग गई, वहां जागरण हो रहा है, चलो जी भीड़ लग गई। बाबा कह रहे तुम्हारे अंदर ना सबको पता है कि नॉलेज अच्छी है। जब मतलब हमारी बात नहीं हो रही, हम तो ज्ञान में आ ही गए, लेकिन दुनिया की बात कर रहे हैं कि लिखते भी हैं कि नॉलेज अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे, मतलब इतना निश्चय पक्का नहीं हो पाता कि हाँ सचमुच भगवान आके ऐसा काम कर रहा है सृष्टि पे। किसी को यकीन ही नहीं होता, कहते हैं ना असंभव लगता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, सब गपोड़े मारते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, कहाँ कहाँ नहीं हमने कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई नहीं छोड़ा, है ना। कहाँ कहाँ हम तीर्थ करके आए। अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आया है, तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। बाबा कह रहे लेकिन आगे होगा ऐसा जब बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, कहीं किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब आएंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। बाबा कह रहे अगर तुमने पहचान लिया तो बन जाओ, दिक्कत क्या है। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। बाबा कह रहे हैं ऐसे ऐसे समझाओ जिससे कि उनके जो दिमाग के ताले बंद पड़े हैं वो खुल जाए, कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। अपने भाग्य को, अपने आपको खूब सराहना है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा, मुझे परमात्मा मिला है। रोज मुझे देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें सुनाता है, सुबह सुबह ज्ञान से भरपूर, गुणों से भरपूर, नशा चढ़ा देता है कि वाह, जिसे चढ़ जाए नशा, है ना, रूहानी नशा है ये। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। हाँ, थैंक यू। मैम, बाबा आज उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जिस प्रकार हम बच्चे थे, हमें अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है, तो हमारे माँ बाप हमें याद दिलाते हैं कि तू बड़ा शरारती था, नटखट था, ऐसे करता था, वैसे करता था। हम्म, तो इसी प्रकार आज बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम क्या थे। हम्म, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम नर थे, मतलब नारायण थे, भगवान थे, देवता थे, इस धरती के मालिक थे। ये हम्म, ज्ञान मैंने तुम्हें 5,000 साल पहले भी दिया है हम्म, और आज भी दे रहा हूँ। तो तुम्हें अपना रजो धर्म त्याग कर सतो प्रधान बनना है। इसके लिए तुम्हें मामेकम याद करना है, मुझे याद करना है। जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ हम्म, उसको याद करना है। बिल्कुल। पर अंडरलाइन क्या बात है, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बाबा कह रहे ये मुश्किल भी है और ये आसान भी है। और आसान भी है, क्योंकि माया माया नहीं छोड़ेगी। आसान इसलिए कि करना क्या है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है ना। और लेकिन मुश्किल क्यों है कि माया जो चारों तरफ चक्कर काटती रहती है ना, वो याद ही नहीं करने देती। बाबा कह रहे तुम्हें पोता मेल ही कुछ तो ऐसे हो जाते, कहते बाबा हम तो याद ही नहीं करते, क्या पोता मेल लिखे छोड़ो।
तो मतलब बाबा सबको जानता है, लेकिन फिर भी देखो कितना मोटिवेट करता रहता है। पूरी मुरली में इतना मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, कोई नहीं, करो तुम, होगा, अच्छा होगा। एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। जैसे हम अपने बच्चे को समझाते रहते हैं, अगर कोई बच्चा के देखो मम्मी ये नहीं आ रहा या पापा ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं आएगा, पढ़ो, एक बार और पढ़ के देखो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बताओ मैं कैसे हेल्प करूं, फिर लगे। तो उस तरह से बाबा हमें मोटिवेट कर रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने को बैठा हूँ ना, करो, तुम अपने को आत्मा समझ लो, मुझे याद करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो पूरी मुरली इतनी मोटिवेटिंग है कि हमें मतलब कण कण में मोटिवेशन भर रहा है, हमारे रग रग में, सॉरी। धारणा के लिए मुख्य सार। धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम अब कभी नहीं करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। तारीफ नहीं करनी अपनी, मैं ये मैं वो, कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। हम सिर्फ निमित्त मात्र है। कराने वाला कौन है? शिव परमात्मा, जो मुझे निमित्त बना के आगे, तो जब ये आ जाएगा परमात्मा और मतलब गुण बढ़ते चले जाएंगे। याद का बल जमा करना है। आज का वरदान, चलिए जी, बाबा नंबर 1 बनाने की रेस में हमें पड़ गए। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस बाप को याद करना है। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी वन को देखो, मतलब उसे फॉलो करो कि ये क्या करते हैं, अच्छा इनमें ना गुस्सा है, कितने सहयोगी है। साकार बाबा जब ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा कह रहे मुझे तो तुम देख नहीं सकते, मेरा तो शरीर है नहीं, लेकिन इन द्वारा मुझे देखो, जैसा जैसा ये करते हैं, यानी कि तुम मेरी शिक्षाओं पे चल रहे हो। ब्रह्मा की शिक्षा नहीं है, वो मेरी शिक्षा है, ब्रह्मा द्वारा मिल रही है ना। लेकिन दिख तो कौन रहा है तुम्हें? ब्रह्मा दिख रहा है, तो उसे करो। तो नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी वन को देखो, मतलब उसी एक को देखो। वन का मतलब एक को देखो। अनेक को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है आज का, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। क्या करनी है? चर्निंग करनी है मुरली की, इन महावाक्यों की। ये महावाक्य हैं हमारे, जो हमें मतलब खुद शिव परमात्मा आकर गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यही क्या है? अमर अमर लोक की कहानी कहते हैं ना, अमर कथा सुन लो, सब यही कुछ है। यही अमर लोक की कहानी है, यही गीता का ज्ञान है, इसी में सारा सार समाया हुआ है। तो इस तरह से चर्निंग करने से, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आज का मीठा मोती कितना अच्छा बोला है। मुस्कुराहट चेहरे की सच्ची सुंदरता है। चिड़चिड़ी स्वभाव का व्यक्ति वास्तव में कुरूप है। देखो ना, कोई बहुत चिड़चिड़े वाला होता है तो उसे देख के मतलब बात भी करने का मन नहीं करता, डर लगता है, मतलब इन द सेंस कि पता नहीं भी क्या बोल दे, क्या कह दे, है ना। तो मुस्कुराहट चेहरे की सच्ची सुंदरता, चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति वास्तव में कुरूप है। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं साकार बाप को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। मैं साकार बाप को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। तभी क्या होगी? तभी क्या बनना है? हम बाप समान बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, नए युग में जाएंगे, नर से नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो मुझे बाप को याद करना है। कैसे करना है? जो मुरली में कहा उसे धारण करना है, और क्या करना है? बाप ने कहा अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो, और बाबा कह रहे कर्म करते करते करो। अच्छा, भले ही एक लाइन लिखो रात को, सुबह उठते भले एक डायरी अपने बिल्कुल कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल बेड सिराने पे, सोने से जस्ट पहले लिख दो जो आपको जिंदगी में चाहिए, ठीक है ना। वो लिख के
और सो जाओ। सुबह उठते फिर वही लिखो जो आपको जिंदगी में चाहिए, सुख शांति। बाबा कह रहे तुम मुझसे ना ये मत मांगा करो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, मकान दे दो। कहते वो थोड़ी मेरे पास रखी है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम मुझसे क्या मांगो जो मेरे पास है, सुख दो, समृद्धि दो, शांति दो, प्यार दो, तो ये घोड़ा गाड़ी ये सब अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास। बाबा ने कई मुरलियों में ऐसे बताया, कहते मुझसे वो मांगा करो, मांगना तो है ही नहीं, बताना है बस कि बाबा शांति। और यही मांगते रहोगे, ठीक है मिल जाएगा, ठीक है, वो मैं दे भी नहीं सकता पहली बात तो, है ना। और चलो मिल भी गया, उससे तुम्हें कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ना सुख में तुम्हें गाड़ी आज मैंने दे दी, फिर तुम्हारी और मोह बढ़ जाएगा, क्या मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए। घर दे दिया 2 कमरों का, फिर 4 कमरों का चाहिए, 4 का दे दिया तो तुम्हें फार्म हाउस चाहिए। तो वो तो कहते उसकी तो तुम बात ही मत किया करो मेरे सामने। और मांगना तो है ही नहीं, सिर्फ बताना है। अगर हम लौकिक में देखो ना, बच्चा हमसे जो है, या हम ही बीइंग चाइल्ड जो है अपने माँ बाप से मांगते रहे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो कितनी चिढ़ हो जाती है। मतलब हमें लगता है बीइंग ए पेरेंट, लगता है क्यों मांग रहा है, हमने इसके लिए इतना कुछ सोचा हुआ है, ये इतनी जरा जरा सी बातों पे सोच रहा है। हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ प्लान करके रखते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। बच्चा मान लो हमसे कहें कि हमें बस इतना सा दे दो, है ना। मान लो बर्थडे की बात कर लो, जैसे आजकल हम करते हैं, हमने हो सकता है बहुत कुछ बच्चे के लिए प्लान कर, वो कहता है कि बस मुझे इतनी सी चीज दिला दो। बाबा कह रहे मांगना तो है ही नहीं, और बताना भी बस प्यार से बता दो। अपने शक्तियां मांगो, जितनी मांगनी है, मैं उसका खजाना मेरे पास है, मैं तुम्हें दूंगा। और उन शक्तियों को यूज करके कर्म करो तो तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, घोड़ा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा। अगर तुम शांति का सागर हो, प्रेम का सागर हो, सब कुछ, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर है, तो तुम पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे। बुद्धि है तुम्हारे अंदर, ज्ञान का सागर हो, बुद्धि होगी तो मेहनत करोगे, बुद्धि को लगाओगे, कर्म क्षेत्र में लगाओगे, कमाओगे। कमाओगे तो क्या होगा, घर में शांति भी होगी, प्यार भी होगा, तो वो कमाई लगेगी भी। बाबा कह रहे गुण मांगो, मांगो नहीं, बस मेरे सामने बैठ जाओ, मैं अपने आप। कहते जब सूरज, बाबा कई बार कहते मुरली में बताते हैं कि सूरज से ये थोड़ी कहते हो मुझे क्या दे दो, मुझे गर्मी दे दो, गर्मी दे दो, गर्मी दे दो, नहीं मांगते ना। क्या करते हो, पता है सूरज निकल गया, जाके बैठ जाओ धूप में, अपने आप वो देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें पता है बाबा आया हुआ है, तो उसे अपनी सारी बस उसके उसके ध्यान में बैठ जाओ, शक्तियां अपने आप देगा वो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा सूरज का देते हैं कि सूरज, अरे तुम अंदर बैठे हुए हो, है ना, पर्दे भी लगा रखे हैं, किवाड़ भी लगा रखे हैं, और कह रहे हो सूरज गर्मी दो, गर्मी दो, गर्मी दो। वो नहीं देने वाला। तुम निकलो वहां से बाहर, वो पर्दे हटाओ, तब आपको वो सारी चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं, अपने आप मिली। वो तो निकला हुआ, मिला हुआ है, तुम बैठो उसके नीचे। ऐसे ज्ञान का सागर से परमात्मा आया हुआ है, तुम तो बस उसके ध्यान में खो जाओ, अपने आप वो सब कुछ देता जाएगा, भरपूर करता जाएगा। ठीक है। तो साकार बाप को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ, आज पूरा दिन इस समान में रहना है। ओम शांति।